नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल सबकी जुबान पर है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच का तनाव। हाँ, ये तनाव अब सिर्फ प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, ये खुलकर सामने आ गया है। बिल्कुल। और सवाल ये उठ रहा है कि ये जो 2025 का संघर्ष है, क्या ये सिर्फ एक और मॉडर्न वॉर है या फिर इसमें इतिहास की कोई झलक है, जैसे शायद 1941 की। दिलचस्प सवाल है। तो आज हम इसी को थोड़ा कुरेदेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है ईरान इजराइल युद्ध 2025 या 1941। हम इसी के आधार पर देखेंगे कि इस तनाव की जड़ें क्या हैं, जून 2025 तक हालात क्या हैं और हाँ, वो 1941 वाली तुलना कितनी सही बैठती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दुश्मनी कोई अचानक नहीं शुरू हुई। ये दशकों पुरानी है ना? बिल्कुल। एक तरफ ईरान की इस्लामिक क्रांति वाली विचारधारा, दूसरी तरफ इजराइल का पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका से गठजोड़। ये वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव काफी पुराना है। और फिर अप्रैल 2024 में वो दमिश्क वाली घटना हुई। इजराइल ने एक ईरानी ठिकाने पर हमला किया। हाँ, उससे माहौल एकदम बिगड़ गया और ईरान ने भी फिर जवाब दिया, हिजबुल्लाह के जरिए मिसाइलें दागी इजराइल पर। और फिर धीरे धीरे 2025 आते आते ये जो छुपा हुआ तनाव था वो सीधी लड़ाई बन गया। सही कहा। और ये लड़ाई, जैसा आपने कहा, सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये बिल्कुल आज के जमाने की जंग है। इसमें ड्रोन्स हैं, साइबर अटैक्स हैं। हाँ, वो सैटेलाइट जामिंग वगैरह भी सुना है। बिल्कुल, सैटेलाइट जैमिंग और तो और एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम भी, जैसे इजराइल का आयरन डोम। काफी कामयाब रहा है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100%। अच्छा, मतलब चूक भी हुई है। हाँ, हुई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, वो भी झुंड में। तेल अवीव के पावर ग्रिड को निशाना बनाया। और लाल सागर में भी, मतलब अमेरिकी और ईरानी नौसेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं। ओह, तो इसका असर जून 2025 तक की बात करें तो असर कैसा रहा है? जाहिर है भयानक ही होगा। भयानक, बिल्कुल। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। दोनों तरफ मिलाकर और प्रॉक्सी इलाकों में भी 15,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। 15,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसके अलावा 200 से ज्यादा इजरायली सैनिक और हजारों की संख्या में ईरानी लड़ाके या कह लें उनके सहयोगी लड़ाके मारे गए हैं। लाखों लोग बेघर हुए हैं। एक बड़ा शरणार्थी संकट खड़ा हो गया है। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? अर्थव्यवस्थाएं तो बुरी तरह हिल गई हैं। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और वो जो हॉर्मोज जलडमरू मध्य है, हाँ, वो तो बहुत अहम रूट है। बिल्कुल। हाँ, वहां से गुजरना अब लगातार खतरे से खाली नहीं है। और जैसा कि अक्सर होता है, ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैल गई है। जैसे हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक दूसरा मोर्चा खोल दिया, सीरिया में भी नए सिरे से लड़ाइयां शुरू हो गईं। और बाहरी ताकतें, अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका तो खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, हथियार, खुफिया जानकारी सब मुहैया करा रहा है। और ईरान के साथ कौन है? रूस, चीन। हाँ, रूस और चीन के ईरान से रिश्ते मजबूत हुए हैं। सीधे तौर पर शायद न भी दिखें, पर माना जा रहा है कि वो तकनीक ट्रांसफर कर रहे हैं, खुफिया जानकारी लीक कर रहे हैं। तो ये मतलब एक तरह से बारूद का ढेर बन गया है जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा डर तो फिर परमाणु हथियारों का ही होगा। हाँ, बिल्कुल। मध्य 2025 तक आते आते ये डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, पर ऐसे संकेत दिए हैं कि वो दुनिया को चौंका सकता है, जिसे एक तरह की परमाणु धमकी माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके पास माना जाता है कि परमाणु हथियार है, हालांकि वो कभी खुलकर स्वीकार नहीं करते। तो इस माहौल में कूटनीति, बातचीत, उसका क्या हुआ? वो तो पूरी तरह से नाकाम होती दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र में इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, जिनेवा में बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं, सब बेनतीजा रहा। शांति की उम्मीद तो अब मतलब दूर की कौड़ी लग रही है। और यहीं पर वो 1941 वाली तुलना आ जाती है। इतिहासकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कनेक्शन क्या है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये तुलना काफी सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत इसी पर रोशनी डालता है। देखिए, 1941 में भी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर थी। हाँ, दूसरा विश्व युद्ध। बिल्कुल। बड़ी ताकतें अलग अलग खेमों में बट रही थीं। एक क्षेत्रीय संघर्ष, जैसे उस वक्त नाजी जर्मनी का विस्तार, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा था। और उस वक्त भी तकनीक बदल रही थी। सही कहा। जैसे तब हवाई जहाज और टैंक युद्ध का तरीका बदल रहे थे, आज वही काम ड्रोन, एआई, साइबर वेपन कर रहे हैं।
और वो माहौल, प्रचार, डर, आर्थिक अस्थिरता, ये सब तब भी था। तो क्या 2025 में भी यही सब पैटर्न दिख रहा है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? काफी हद तक हाँ, स्रोत यही इशारा कर रहा है। आज भी खेमे बन रहे हैं। एक तरफ समझ लीजिए नेटो और इजराइल, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान करीब आ रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर कोई विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ा है। नहीं, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन कई लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट या उसके शुरुआती चरण जैसा बता रहे हैं। और सबसे बड़ी समानता शायद कूटनीति की नाकामी है। जैसे 1941 से पहले चेतावनियों को अनदेखा किया गया था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उस वक्त भी शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था और अब भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। स्रोत के अनुसार सबसे डरावनी समानता ये है कि कैसे एक क्षेत्रीय तनाव जिसमें बाहरी ताकतों के हित जुड़े हों और गलतफहमियां हों, वो बहुत तेजी से एक बड़े वैश्विक टकराव में बदल सकता है। तो स्रोत का निष्कर्ष क्या है? क्या 2025 वाकई 1941 बन गया है? नहीं, स्रोत कहता है कि 2025 अभी 1941 नहीं बना है, लेकिन समानता इतनी ज्यादा है कि वो बेहद चिंताजनक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये एक चेतावनी है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या सार है इस पूरी बातचीत का? सार यही है कि ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई भर नहीं है। ये एक तरह से आईना है जो हमें दिखा रहा है कि जब बातचीत फेल हो जाती है, जब सैन्य ताकत पर कोई लगाम नहीं रहता और जब हम इतिहास से सबक लेना भूल जाते हैं, तो क्या हो सकता है। और हमारे श्रोताओं के लिए कोई आखिरी विचार, कोई सवाल जो अपने साथ ले जा सके? स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है। वो कहता है कि 2025 अभी 1941 नहीं बना है, लेकिन अगर दुनिया ने आंखें नहीं खोली, अगर बातचीत के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, अगर ये नफरत और टकराव यूं ही बढ़ता रहा, तो क्या पता भविष्य में इतिहासकार 2025 को भी एक ऐसे ही मोड़ की तरह देखें जैसे आज हम 1941 को देखते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अनसुलझे संघर्ष और नाकाम संवाद के क्या नतीजे हो सकते हैं और इतिहास को नजरअंदाज करने का जोखिम कितना बड़ा है।